नमस्कार दोस्तों। हम लोग घटना चक्र टो सीरीज के नाम से जो यूपी टेट और सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट 10 निकाला है, उसमें से ऑलरेडी 6 देख चुके हैं। आज ये 7वां प्रैक्टिस सेट होगा। चलिए देख लेते हैं 7वां आज प्रैक्टिस सेट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए देख लेते हैं 7वां प्रैक्टिस सेट। आज पहले बाल विकास देखते हैं, फिर उसके बाद हिंदी आएगा, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद संस्कृत और फिर सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा स्वयं चिंतन की अवस्था के वर्णन और व्याख्या के रूप में दी जाती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पहला ऑप्शन हमारा विलियम जेम्स, दूसरा ऑप्शन वाटसन, तीसरा ऑप्शन है विलियम वुंट और चौथा ऑप्शन है फंकर। तो हमारे इसमें हो जाएगा पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कॉलर का था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कुत्तों से, दूसरा ऑप्शन मुर्गियों से, तीसरा ऑप्शन है बंदरों से और चौथा ऑप्शन है बनमानुषों से। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बनमानुष। डी नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ऑप्शन बी है अधिगम में दोष, ऑप्शन सी अधिगम की समाप्ति, ऑप्शन डी है अधिगम में अवरोध। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार टेट सी टेट में रिवीजन हो चुके, बुक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा है नामक पुस्तक के लेखक ऐसे अगर आपको दिखाई देता है, बिहेवियर से अगर रिलेटेड है, तो हमेशा जो आप स्किनर पर लगाएंगे। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? स्किनर ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, छात्रों में दंड देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूरे आवृत्त वितरण को प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवती माप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधित्व का मान, समूह प्रतिशत प्रतिनिधित्व का मान। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रवती मापन का मान। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पर आप नहीं को पहले सबसे पहले क्या करिएगा? टिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो देखिएगा, पहला ऑप्शन है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। नहीं दिया है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्लूटो, अरस्तु, बी ऑप्शन अरस्तु, सी है रूसो, डी ऑप्शन है रास। तुम्हारा हो जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन है बालक का, ऑप्शन 2 अध्यापक का, ऑप्शन 3 अभिभावक का, ऑप्शन 4 है प्रशासक का। तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए
बालक का। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देख लेते हैं। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? पहला है आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक, और है सी हमारे ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें हो जाएगा बी नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, धार्मिकता, ऑप्शन बी है सामूहिकता की भावना, ऑप्शन डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसमें हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है। किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ए ऑप्शन है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी ऑप्शन व्यवसाय की समस्या, सी ऑप्शन नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो 80% रहता है कि उपयुक्त सभी ज़्यादातर चांस होते सही करने के लिए। आँख बंद करके आप इसी कर दीजिएगा। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है 140 से अधिक बुद्धिलब्ध IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखे गए हैं? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन मंद बुद्धि, सी ऑप्शन समान बुद्धि, डी ऑप्शन है प्रतिभाशाली। तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रतिभाशाली, डी ऑप्शन। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, बी ऑप्शन जेम्स ड्राइवर, सी ऑप्शन रॉस, डी ऑप्शन स्किनर। तुम्हारे इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्रो एंड क्रो। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसको तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुके हैं। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन मैकडोगल, सी ऑप्शन कोहलर, डी ऑप्शन है पावलाव। तो हमारा इसमें हो जाएगा ए नंबर थॉर्नडाइक, जो बिल्ली पे किए थे ये प्रयोग। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी नंबर, नहीं पूछा उसे दंडित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, और डी नंबर है वक्र रेखा नहीं होती है। हमारा हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, ऑप्शन बी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दिशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, सी ऑप्शन कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, बी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका होगी। इसको इसके में हो जाए, इसको निकालना पड़ेगा।
इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज, ऑप्शन ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदन होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी ऑप्शन, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर क्या करने की आवश्यकता है और सुविधा तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। सी ऑप्शन, विशेष अवस्था वाले बच्चों के लिए अलग अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लगता प्रभावी नहीं है। डी ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के मानक एक समान तथा मानवीकृत होनी चाहिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापक के द्वारा एक सृजनात्मकता बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो हमारा ए ऑप्शन है, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। मानवीकृत बुद्धि परीक्षण को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण को देना, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तुम्हारा हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों को आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। शिक्षण का क्वेश्चन है, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। बी ऑप्शन, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़वादिता झलकती हैं। डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, उनके प्रतिद्वंद्वित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्याश्रित करने का मौका ना पाएं। डी ऑप्शन, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। तुम्हारे इसमें हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालय में अनेक स्तर और विविधीकरण पाया जाता है। उस उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विविधीकरण का एक उदाहरण नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। सी ऑप्शन है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। डी ऑप्शन, अध्यापक के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, नहीं पूछा है ना इसीलिए। 25 नंबर है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्त वाले रुचि बच्चे एक विशेषता है। ए ऑप्शन है, 50 से नीचे की बुद्धिलब्धि। बी ऑप्शन, अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्यों में लगे रहना। एक प्रकार के गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। डी ऑप्शन, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाइयाँ। तो हमारा हो जाएगा इसमें कौन सा, हमारे इसमें डी नंबर हो जाएगा। अगला है 26 नंबर है, संवेग की उत्पत्ति डांट से होती है। आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास। डी ऑप्शन, सब प्रत्ययों के निर्माण से। तो हमारे इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन से, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। 27 नंबर है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डाट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता। सी ऑप्शन है, भावना। डी ऑप्शन है, प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, आवश्यकता। 28 नंबर है, 88 नंबर, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक
ए ऑप्शन है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। बी ऑप्शन है कोई विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। विद्यार्थी को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो हमारा हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि सभी क्रियाएं करनी चाहिए। हमारा 29 नंबर है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? वारेन, रॉस, वैलेंटाइन, स्किनर। इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? रॉस, बी नंबर। कल्पना के विकास के लिए ये ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। बी ऑप्शन कहानी सुनाना चाहिए। सी ऑप्शन रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें भी उपरोक्त कह नहीं आपसे 95% रहता है कि जो उपरोक्त सभी दिया आप लोग उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा। इसी श्रृंखला में हमारा अगला क्वेश्चन आता है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं जो कि हिंदी है। हिंदी में पहला है भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रजगावनी में पावक जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति में कह रहा है इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हमारे इसमें पहला ऑप्शन दिया सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कुंभन दास, तीसरा ऑप्शन नंददास, चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जिसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। हमारा फिर है 32 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? भारतेंदु, भक्तिकाल, रीतकाल, छायावादी। तो इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा छायावादी। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बी ऑप्शन बनारसी दास चतुर्वेदी, सी ऑप्शन महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन है राहुल संकीर्त्यान। तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा राहुल संकीर्त्यान। अगला है किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? पहला है मर्मज्ञ, बी ऑप्शन सुविज्ञ, सी ऑप्शन विद्वान, डी ऑप्शन है निगूढ़। तुम्हारा कौन इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा मर्मज्ञ। इसके बाद हमारा है 35 नंबर है हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ चिन्ह को अगर आप लोग जान जाएंगे तुरंत चिन्ह को देखते ही तुरंत लगा देंगे कौन सा है। कह रहा है हे राम तुम कहाँ हो और बीच में चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कौन सा कारक पूछ रहा है, कौन सा कारक है इसमें लगा है। तो इसमें हमारा कौन सा कारक लगा है? क्या कर रहा है? संबोधन कर रहा है। इसमें हमारा जाएगा सी नंबर, किसमें है? संबोधन। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए कई बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। संज्ञा से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो 100% 85% बस जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञा अभी तक पूछा गया है लगातार। इसमें देखिए दिया बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और चौथा ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा है? बुढ़ापा हुआ, मिठास हुआ, ये सब में हमारा क्या होता है? भाव, जिसमें हमारा भाव झलके वो सब क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर उपकुल में कौन सा समास है?
उपकुल में हमारा कौन सा समास है? पहला ऑप्शन द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन दिग्गु, तीसरा ऑप्शन है अव्ययभाव समास, चौथा ऑप्शन तत्पुरुष समास, जिसमें हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, अव्ययभाव समास। 38 नंबर है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी भी है। पहला ऑप्शन है समास, दूसरा ऑप्शन है अपव्यय, सी ऑप्शन है उपसर्ग, डी ऑप्शन है प्रत्यय। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप आंख बंद करके लगा, जो शब्दों के पीछे जोड़कर विशेष अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्दों के आगे लगते हुए अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। बस देखिए, नाम लिए तुरंत आ गया, उपसर्ग भी आया है। दोनों क्वेश्चन लगातार दे दिए हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, लिखाई, हानिकारक, अपनापन, उपकार। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? आपको देखते ही जहाँ पता लग जाएगा इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, उपकार। उपसर्ग लगा इसमें, उपकार। अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंकर्त विमूढ़ होना, झगड़ालू होना। तो इसमें हमारा हो जाएगा मूर्ख होना। अगला है त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ए ऑप्शन है यशपाल, बी ऑप्शन है जैनेन्द्र, सी ऑप्शन अज्ञेय, डी ऑप्शन उपेंद्र नाथ अस्क। तो हमारा हो जाएगा इसमें बी नंबर हो जाएगा, जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? पहला ऑप्शन गारसा तासी, बी ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, सी ऑप्शन सुनीति कुमार चटर्जी, डी ऑप्शन धीरेन्द्र वर्मा। जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। इसके बाद हमारा 43 नंबर है, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमें शुद्ध बताना। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। बी ऑप्शन, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा। डी ऑप्शन, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो इसमें पूछ रहा शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारा हो जाएगा 43 में सी, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। अगला है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवन गहन, जासु कृपा सुदयाल दाहु सकल गलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें पूछ रहा है, इसमें कौन सा छंद? देखिए हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन है सोरठा, बी ऑप्शन चौपाई, सी ऑप्शन दोहा, डी ऑप्शन भैरव। तो हमारे इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन सोरठा। कौन सी बर्तनी शुद्ध है? एक बर्तन से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी बर्तनी शुद्ध है? विशेष, सी ऑप्शन विशेष, फिर है विशेष। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा विशेष सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है, पूछ रहा है मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा। साकेत, कमायनी, यशोधरा, जयद्रथ, वध। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? इसमें पूछ रहा है मैथिली शरणगुप्त ने कौन सा नहीं लिखा है, तो सी हो जाएगा हमारा इसमें बी नंबर, कमायनी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है,
त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन हमारा दिग्गु, बी ऑप्शन है द्वंद्व, सी ऑप्शन तत्पुरुष, डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारे इसमें हो जाएगा पहला दिग्गु समास। संख्या और संज्ञा जिसमें दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन हम देखते हैं, तुरंत हम देख के हमको पता लग जाता है कि ये द्विगु समास है। संख्या और जो चीटे का वजन संख्या और संज्ञा दी रहती है उसमें हमारा क्या होता है? द्विगु समास होता है। इसके अगला क्वेश्चन है, बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अपठित। 49 नंबर है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की अपेक्षा करके। अपेक्षा करना तो 100% गलत है। इसके बाद हमारा पहला ऑप्शन, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की अपेक्षा कर। तो इसमें हमारा हो जाएगा 49 में हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करा कर। अगला है 50 नंबर है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। बी ऑप्शन, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों। डी ऑप्शन, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। इसमें हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। जब सुनने और बोलने की आज़ादी होगी तभी तो आप कोई चीज़ सीखोगे, नहीं तो आपको कोई प्रेशर रहेगा तो कैसे आप सीखोगे। अगला क्वेश्चन, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ए ऑप्शन शब्द है, बी ऑप्शन वर्ड, डी ऑप्शन वर्ड समूह कहा जाता है, डी ऑप्शन वक्तव्य कहा जाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, उसे शब्द कहा जाता है। हमारा है 52 नंबर, वे कथन जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते उन्हें कहते हैं। ए ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, बी ऑप्शन औपचारिक कथन, सी ऑप्शन है प्रासंगिक कथन, डी ऑप्शन है तर्कसंगत कथन। तो इसमें हमारा हो जाएगा 52 नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनौपचारिक कथन। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर हमारा आ गया, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्राह्मण, बी ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, सी ऑप्शन समानवन, डी ऑप्शन माधुरी। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, हिंदी प्रदीप का जो संबंध आपका कहाँ से है? इलाहाबाद का है। 54 नंबर है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आपको टेट सीटेट में देखने को कई बार मिल चुका है और बार बार रिपीट ऐसे क्वेश्चन में है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिचंद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। जिसमें हमारा हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला 55 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक है जिसमें कोई मात्रा ना, अमात्रिक मतलब होता है जिसमें कोई मात्रा का यूज नहीं लगा, जैसे कारखाना, कलरव, अमिताभ, चहचहाना। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा बी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी नहीं सी नंबर होगा, कलरव। कलरव में किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, समझ एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ, हम लोग इसको बचपन से पढ़ते चले आए हैं 6, 7, 8 से। तरिन तनुजदा तट
तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तरन तरवजा तटवर तमाल में कौन सा अलंकार है? तो हमें इसमें क्या देखना है, एक ही शब्द की जब देखते हैं समास में, जब किसी शब्द की बार बार किसी एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब जानते हैं क्या होता है, दोहराया जाता है एक शब्द को, तो हमारा वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार उसका होता है। इसकी ट्रिक है, मतलब एक ही शब्द को बार बार दोहराया, जैसे यहाँ पे ता शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? सुंदर, पहला ऑप्शन सुंदर कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, लंका कांड। बी ऑप्शन है बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। सी ऑप्शन अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। डी ऑप्शन लंका कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड। तो डी ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा, आप इसे जान लीजिए गलत है, क्योंकि लंका कांड पहले आएगा नहीं। हम इसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन भी हमारा नहीं, अयोध्या कांड पहले आएगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन ए ऐसे गलत हो, सुंदर कांड पहले आएगा नहीं। सबसे पहले इसमें तो हमारा कौन सा ही दिख रहा है? दो ऑप्शन तो ऐसे हमारे गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन हमारा बच रहा है, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन बच रहा है, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। तुम्हारा ये जैसी सी बात, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे टिक लगाया करिए, मतलब देखिए मिलान की, जो ऑप्शन आपका गलत सीधे उसको गलत काट दिए। इसके बाद है 58 नंबर हमारा है, पराधीन पराधीन सपने हो सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? पराधीन सपने हो सुख नाही किस रचनाकार की प्रवृत्ति है? आप लोग इसको तो कई बार पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। पहला क्वेश्चन है कबीर, पहला ऑप्शन कबीरदास, दूसरा ऑप्शन है रैदास, तीसरा ऑप्शन सूरदास और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, तुलसीदास। अगला है, वह थोड़ा बीमार है। अगला हमारा है 59 नंबर क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? वह थोड़ा बीमार, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा, पूछ रहा थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण? आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ करना नहीं इसमें। वह थोड़ा बीमार में कौन सा क्रिया विशेषण लगा है? परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? देखिए रीतवाचक तो होगा नहीं, ऐसे कट गया आपका। स्थानवाचक तो होगा नहीं, ऐसे कट गया। कालवाचक तो इसमें काल की कोई बात हुई नहीं है, इसमें परिणामवाचक की बात है। परिणाम इसका ये है कि वह थोड़ा बीमार, इसमें हमको परिणाम मिल रहा है, जिसमें हमारा परिणाम निश्चित रूप से मिल रहा है, उसमें हमारा क्या हो जाएगा? परिणामवाचक हो जाएगा। 59 ये नंबर। अगला है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस और डी ऑप्शन अमृत और विष। इसमें कह रहा है अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बना गया है? तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा इसमें सी नंबर, मानस का हंस। इसके बाद हमारा भाग नंबर 3 है, भाग नंबर 3 है, जिसमें हमारा है इंग्लिश अंग्रेजी। इसको हम देखिए पढ़ते चले जाएंगे, बताएंगे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला का ऑप्शन है चूज द एंटाइमन ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्या करना है? चूज द एंटाइमन ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड वर्चुअल, पहला ऑप्शन है जेंटल, दूसरा ऑप्शन है क्रूरल, तीसरा है ब्रेवर्स, चौथा ऑप्शन है इन ह्यूमन। तो हमारा क्या आ जाएगा? इसमें ए नंबर हो जाएगा, जेंटल। बी नंबर है चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड
डिस्पाइटिव, डिस्पाइटिव का हो जाएगा, पहला ऑप्शन है अपिक्यू, दूसरा ऑप्शन है हॉनेस्ट, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसप्रेजेंट और चौथा ऑप्शन है मिसलेंडिंग। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा मिसलेंडिंग। अगला है गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज़ फॉर आ न्यूज़पेपर। हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ड्रोगोसिमिस्ट, हर्बेलिस्ट, क्राइब राइटर, क्रॉसस्पेंडेंट। इसमें हमारा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला है 64 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द एडियम अ वर्ड ऑफ पैसेज। पहला ऑप्शन है ए पर्सन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बी ऑप्शन है एन एबल पर्सन, सी ऑप्शन पर्सन हु ट्राइव वेल्डली, डी ऑप्शन अ बिग पर्सन। इसमें हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा अ पर्सन हु ट्रैवल। के बाद 65 है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग नाउन। एडवाइस एडजेक्टिव है, पहला ऑप्शन है एडवाइजबल, एडवाइज, एडवाइजडली, एडवाइजर। इसमें हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव बताना है 65 में, तो हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा एडजाइबल। ए बी एल जुड़ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, जैसे बैड का बैडली हो जाता है तो हमारा क्या हो जाए एडजेक्टिव हो जाता है। एक ट्रिक बनाने का 66 नंबर हमारा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फ्रॉम द वर्ब्स। विल यू डॉट डॉट यहाँ में बनना विल यू डॉट डॉट आ कार इफ़ यू एनी मनी। तो इसमें हो जाएगा हैव डिडेंट हैव हो जाएगा, दूसरा है ओनेड हैडेड, तीसरा है बाय डोंट हैव, चौथा है हैव सोल्ड हैड। इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा बाय डोंट हैव। तो 67 नंबर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोचिंग फ्रॉम द वर्ब्स if the result of the admission test dot dot today see a telegram। इसका हो जाएगा, पहला है will be ammunited will send, was ammunited would send, is ammunited will send। फिर हो जाएगा डिस्क्लेयर्ड could send। तो इसमें हो जाएगा 67 में हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 67 सॉरी सी नंबर होगा। अगला 68 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम्स। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता डॉट डॉट दैट ही ट्रूथ द टू दोज पीपुल। ए ऑप्शन है क्लाइमेस स्पोक, बी ऑप्शन है क्लाइमेट स्पोक, डी सी ऑप्शन हैड क्लाइमेट हैज स्पोक, डी ऑप्शन है विल क्लेम स्पीक। 68 में हमारा हो जाएगा, तो बताइए आप लोग इसमें क्या होगा। 68 हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 69 है पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग से में जो है निकालना है, जो करेक्ट सेंटेंस उसको हमें बताना है। ही एंड आई वॉज वेरी गुड फ्रेंड। He and I was very good friend once upon a time. The committee were divided in their division। C number है every student should do one duty। D ऑप्शन है each boy and each girl have done their work। इसमें हमारा हो जाएगा 69 में हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर है चूज द करेक्ट सेंटामिन ऑफ द वर्ड एक्सिल। तो एग्जिस्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन एग्जिस्ट, दूसरा बेनिसमेंट, सी ऑप्शन है कैंप, डी ऑप्शन है पेंसिस। इसमें हो जाएगा
बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 71, चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द वर्ड्स गिवन ब्लू। बी हेड डॉट डॉट टम्पेस्ट। पहला ऑप्शन है पील, दूसरा ऑप्शन फेल, तीसरा ऑप्शन है पील, फिर है फेल। इसमें हमारा क्या हो जाएगा 71 में हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा PEAL फेल। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट डिपोर्ट एज द जेंटल रैन फ्रॉम द हेवन। पॉइंट आउट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द हैव लाइन्स। फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार, जिसको हिंदी में बोला जाता है, हमें बताना है। तो सिमिली है कि मेटाफर है कि प्रोसेक्शन है कि एपोस्ट्रॉफिक है। इसमें हमें बताना है। इसमें हमारा हो जाएगा 72 नंबर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सिमिली। बी ऑप्शन है फिल इन द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। द ब्राइड ऑफ माई डॉटर विल बी डॉट डॉट ऑन 10th डीम वियर। पहला है परफॉर्म्ड टेम्पोररी। बी ऑप्शन है केयरमोनी टेम्पोररी। सी ऑप्शन है केयरमोनी परफॉर्मेड। सी ऑप्शन है परफॉर्मेड केयरमोनी। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 74 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी बेंट डॉट डॉट द पार्क आ वाल्क। इसमें हो जाएगा, हमको क्या बताना है इसमें प्रीपोजिशन का, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगे उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। 74 में हो जाएगा डी ऑप्शन 2 4। 75 नंबर नेम द पोएट who wrote the poem supporting by the woods one a sunny evening। इसमें हमारा हो जाएगा 75 नंबर में हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 76 है बैकुलर कैन बी टॉट बाय यूजिंग फॉर द फॉलोइंग टीचिंग। यूज हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा 76 में हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सेवेंटी सिक्स के बाद हमारा आ गया 77 में हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन राइटिंग एंड एक्सटेड मैन कॉन्फ्रेंस आ रेडी मैन। आई ऑप्शन है डबल सी फेस। बी ऑप्शन फेरेंस बोन्स। सी ऑप्शन प्रूफ जर्मन्स। सी ऑप्शन WS गैरी। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात है व्हिच वन इज रिकॉर्ड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। वर्टिकल। बी ऑप्शन इरेगुलर, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 78 में वर्चुअल। ये ऑप्शन स्ट्रक्चरल, ग्रामर, एम्फेसिस। इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। बी ऑप्शन फ्रेज ऑफ सेंटेंस। सी ऑप्शन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द जीत। जिसमें हो जाएगा हमारा 29 में हो जाएगा ऑल ऑफ दीज सभी। एटीन नंबर है which method is based on the theory form example of genetics। पहला है डिवाइसेड मेथड, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिवाइसेड मेथड, फिर है इंडक्टिव मेथड। इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जूलिस कैसेज वाज राइटन बाय। ए ऑप्शन है बी मॉर्ट सो। बी ऑप्शन है क्लोज वर्थली। सी ऑप्शन ब्रेमस्टन। सी ऑप्शन विलियम शेक्सपियर। तो इसमें हमारा 81 में हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए ऑप्शन है
चूज करना में चूज द करेक्ट सेंटेंस हमें इसमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है हु यू शुड आइदर कम टुडे और टुमारो। बी ऑप्शन है आई हैड स्केली रीच्ड होम व्हेन ई स्टार्टेड रनिंग हैविली। डी सी ऑप्शन है आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज व्हेन आई गॉट अ जॉब। डी ऑप्शन ही इज क्लेवर देन मी। हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 83 है फिल द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। सन डॉट डॉट सन राइज इन द ईस्ट, तो जो हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन ए दा हो जाएगा, बी ऑप्शन दा हो जाएगा, सी ऑप्शन दा ए हो जाएगा, डी ऑप्शन एन ए हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा दा। इसमें दा आर्टिकल 2 बार ईस्ट होगा। द सन राइज इन द ईस्ट। 84 नंबर फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम गिवन इन द ऑप्शन। टू रीड बिटवीन लाइन्स पहला है टू एक्सपेक्ट, बी नंबर है टू रीड केयरफुली, सी ऑप्शन टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग ऑफ वर्ड, डी ऑप्शन टू डू एंडलेस थिंग्स। इसमें हमारा हो जाएगा 84 में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 85 है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करनी है किसको, जो अंडरलाइन लाइन। तो द बार्गलर डिस्पेयर्ड विथ द केस, ए कौन सा बताना है। पहला है ए ऑप्शन ट्रांसिटिव वर्ब, बी ऑप्शन इंट्रांसिटिव वर्ब, सी ऑप्शन है लिंकिंग वर्ब, डी ऑप्शन एक्सुअली वर्ब। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा 85 में इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। 86 नंबर है पिक आउट ऑफ द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। पहला है वर्चू, बी ऑप्शन क्यूर, सी ऑप्शन है ट्रैगडी, डी ऑप्शन है लेजिबल। जिसमें हमारा हो जाएगा 86 में हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 87 है फाइंड आउट द ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस। ए ऑप्शन है सी टेक्स हर डॉग आउट फॉर अ वॉक, बी ऑप्शन ही टीच इन अ स्कूल, सी ऑप्शन है सी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, डी ऑप्शन है दे लिव इन इलाहाबाद। इसमें 87 हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 87 88 है पॉइंट आउट ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव वॉइस भी देखिए पूछा इसमें। द पेशेंट्स आर विजिटेड बाय देयर रिलेटिव ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। इसमें बताना है पहला ऑप्शन है ओनली बिटवीन 4 to 6 PM द पेशेंट आर विजिटेड बाय द रिलेटिव, बी ऑप्शन है द रिलेटिव विजिटेड द पेशेंट्स ओनली बिटवीन 4 to 6 PM, सी ऑप्शन है द रिलेटिव विजिटेड पेशेंट ओनली बिटवीन 4 to 6 PM, डी ऑप्शन ओनली बिटवीन 4 to 6 PM रिलेटिव कैन विजिट द पेशेंट्स। इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा द रिलेटिव विजिट द पेशेंट ओनली बिटवीन 4 to 6 PM। 89 है पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसमें हमको क्या करना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है द स्ट्रिंग स्टूडेंट वेयर थ्रोइंग स्टोन्स, बी ऑप्शन है 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड, फिर द मर्डरर हाइडर द नाइफ, डी है द एनिम विल हैव सैंक द शिप ऑफ बाई नाउ। इसमें हो जाएगा 89 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 20 लेसन हैव बीन फिनिश्ड। 19 है
19 है जो इंग्लिश का लास्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर वाज एकुलेटेड द चार्ज ट्रेवल्ड अगेंस्ट हिम। इसमें हमें यूज करना है ऑफ होगा, ए ऑप्शन ऑफ होगा, बी ऑप्शन है ऑफ होगा, बी ऑप्शन है ओ डबल एफ ऑफ होगा, सी ऑप्शन फॉर होगा और डी ऑप्शन है विथ होगा। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? 19 में हमारा ए ऑप्शन है जो ऑफ हो जाएगा, ऑफ मीन्स कॉ वाला। इसके बाद हमारा आता है भाग 3 खा आता है। भाग 3 में का और खा, भाग 3 खा आता है जो कि हमारी लैंग्वेज होती रहती है संस्कृत। देखिए उसी भाग खा में दो दिए जाते हैं, एक दिया रहता है इंग्लिश और एक दिया रहता है संस्कृत। जिसका इंग्लिश रहता है ये आपकी लैंग्वेज रहती है, लैंग्वेज इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, उसमें से एक से आपको चूज करना रहता है। तो जिसका संस्कृत वाले देखें, पहला क्वेश्चन है 61 है, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं? पहला है पूर्ण से अंश की ओर, ये तो पहले आप लोग जानते हैं पूर्ण से अंश की ओर, पहले यह गलत हो गया। दूसरा है आगमन से निगमन की ओर, तीसरा है अनुभव से तर्क की ओर, एकदम गलत है। और चौथा अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो इसमें हमारा हो जाएगा 61 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आगमन से निगमन की ओर, क्योंकि आगमन मतलब पहले उदाहरण फिर नियम रहता है। तो इजी क्वेश्चन था। टू नंबर है संस्कृत वर्णों का कर्म निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? पहला ऑप्शन वैज्ञानिक पद्धति पर, दूसरा ऑप्शन मनोवैज्ञानिक पद्धति पर और तीसरा ऑप्शन है अवैज्ञानिक पद्धति पर और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मैं आपको पहले बार बताया था और कई बार बता चुका हूँ, ज़्यादातर ऑप्शन रहते हैं इनमें से सभी अगर रहता है तो क्या हमारा वो करेक्ट रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारा पहला सही है। तिरसठ नंबर है शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। पहला ऑप्शन केवल आंतरिक, बी ऑप्शन है केवल बाह्य, सी ऑप्शन आंतरिक एवं बाह्य दोनों, डी ऑप्शन अप्रत्यक्ष। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी नंबर आंतरिक एवं बाह्य दोनों। इसके बाद 64 नंबर है लोको नियमित इपादत श्लोकम स्थितम है मृच्छकाटिके। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मेघदूते, तीसरा ऑप्शन रघुवंशम, चौथा ऑप्शन अभिज्ञान शकुंतले। जिसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? डी ऑप्शन हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतले। 65 है चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? ए ऑप्शन है अशुद्ध वर्ण विफर्म, बी ऑप्शन अशुद्ध आगम, सी ऑप्शन अशुद्ध वर्ण लोप, डी ऑप्शन है अशुद्ध मात्र भेद। तो इसमें हमारा हो जाएगा 65 हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री कौन है? श्रव्य आप तो समझते हो ना, जो चीज़ को हम सिर्फ सुन सकते हैं। पहला है टेलीविज़न में दोनों काम कर सकते हैं, टेलीविज़न में हमें दिखाई भी देता है। पहला ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, बी ऑप्शन टेलीविज़न, सी ऑप्शन है फ्लैश कार्ड और डी ऑप्शन है सिनेमा। तो इनमें से हमको क्या बताना? श्रव्य अधिगम सामग्री जो सिर्फ से हमें किया गया श्रव्य में से सुन सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 66 हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। टेप रिकॉर्डर से हम सिर्फ सुनने का काम कर सकते हैं, ये हमारा श्रव्य अधिगम सामग्री है। अगला है ना पद्मो मूल्यम शक्तिरहम शिलोच मुचिता महातुरस्सम श्लोकस उद्धृता। इसमें कह रहा है कौन सा किस श्लोक से दिया गया है? पहला सक्रियता रजनीयम, बी ऑप्शन रघुवंशम, सी ऑप्शन अज्ञान शकुंतलम और डी ऑप्शन है उत्तम चरित्रम से।
तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद है 68 है। महाकवि कह रहा पहले 68 क्वेश्चन, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु ऋतु संहारम कहलाता है। ए ऑप्शन महाकाव्य, बी ऑप्शन खंड काव्य, सी ऑप्शन गीत काव्य, डी ऑप्शन नाटक। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 69 में काव्य दर्श के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन भवभूत, बी ऑप्शन कालिदास, सी ऑप्शन डांडी और डी ऑप्शन भारवी। जिसमें हमारा हो जाएगा डांडी। सेवनटीन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। कालिदास विचलित नाटक सही नहीं है। कालिदास विचलित नाटक सही नहीं है। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी ऑप्शन मालिका मित्रम, सी ऑप्शन स्वप्न दत्तम, सी ऑप्शन विक्रमो पश्चिम। इसमें हमारा हो जाएगा 70 नंबर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 70 नंबर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 71 नंबर महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। पहला नाटक, बी ऑप्शन महाकाव्य, सी ऑप्शन आख्याकिया और डी ऑप्शन गीत काव्य। इसमें हमारा हो जाएगा 71 में हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा गीत काव्य। अगला है कादम्बरी गद्य काव्य का नायक है। कादम्बरी गद्य काव्य का गायक है। पहला है पुंडरीक, बी ऑप्शन है तारापीड़, सी ऑप्शन है चंद्रापीड़ और डी ऑप्शन है सुकनास। इसमें हमारा हो जाएगा 72 नंबर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रपीड़। इसके बाद कीदृशम वचा दुर्लभम भवति उचित शब्द का चयन कर पंक्ति पूरा करे। इसमें हो जाएगा कह रहा है उचित वाक्य पूरा करने के बाद हमारा कौन सा वर्ड आने के बाद हमारा जो है वो वर्ड पूरा हो जाएगा। तो पहला है सत्यम, बी ऑप्शन है प्रियम, सी ऑप्शन हित मनोहरी च और डी ऑप्शन है मनोहरी। तो 73 में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा हित मनोहरी। इसके बाद है सपारी पद पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं सपारी का पद का पर्यायवाची पूछा है। सपारी का पद का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हमारा है शत्रु, कभी नहीं होगा। समुद्र का हो ही नहीं सकता है। शंभु समझ जाते हैं उनका विष्णु जी का होता है। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन बच रहा है मेन, बी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो मालूम था ऐसे क्वेश्चन। सुकराम, सुकराम शब्द का विपरीत आर्थिक शब्द है। निष्कर्म, कुकर्म, बी ऑप्शन है सुकर्म, सी ऑप्शन कुकर्म, डी ऑप्शन दुष्कर्म। हो जाएगा 75 में हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा दुष्कर्म। अगला है किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? पहला ऑप्शन अल प्रत्याहार, बी ऑप्शन अच प्रत्याहार, सी ऑप्शन अट प्रत्याहार, डी ऑप्शन अम प्रत्याहार। तो इसमें हमारा 76 में हमारा हो जाएगा अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। ये वहाँ से दिया गया है। अगला 77 है वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन तालु, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन नासिका, डी ऑप्शन मूर्धा। तो इसमें हमारा हो जाएगा 77 हमारा हो जाएगा नासिका। पंचम स्थान पर वर्णों को।
राजश्रेया शब्द में प्रयुक्त संधि कह रहा है। राजश्री शब्द में कौन सी संधि में संधि बताना है। पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन आयाज संधि, सी ऑप्शन गुण संधि और डी ऑप्शन है वार्य संधि। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा 78 में हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा गुण संधि। अगला ऑप्शन है रामस्य चितोनित पद का संधि विच्छेद करना। रामस्य चित पद का क्या करना है, संधि विच्छेद करना। पहला ऑप्शन है रामस्य उति, बी ऑप्शन राम इश्चित, सी ऑप्शन रामस्य चिनोनित, डी ऑप्शन रामस्य चिनोनित। हो जाएगा हमारा 79 में हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है 80 है भावुका शब्द का संधि विच्छेद होगा। भावधन आउका, बी ऑप्शन भावधन बुका और सी ऑप्शन है भावधन उका और डी ऑप्शन है भावधन उका। इसमें हमारा हो जाएगा भावधन उका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है हरे बंदे पदम में संधि होती है। हरे बंदे पद में संधि होती है। पहला है ओम वानुसार सूत्र से, झल्लम सूत्र से, बिया एचो आवास सूत्र से, अधोत्र उरोड सूत्र से। तो हमारे इसमें हो जाएगा 81 हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा लाउड 82 महाकवि भवभूत किस रास के प्रयोग में सी शब्द हस्त से। श्रृंगार रस, बी ऑप्शन वीर रस, सी ऑप्शन करुण रस, डी ऑप्शन शांत रस। 82 में हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा करुण रस। इसके बाद है 83 नंबर नंबर 83 क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन है एको बेसंति शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है गिनती से पूछा है। ए ऑप्शन 21, बी ऑप्शन है 19 और सी ऑप्शन है 51 और डी ऑप्शन 91। तो इसमें हो जाएगा 83 में हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या है शुद्ध वाक्य हमें चयन करना। पहला है विप्रम गा ददाति, बी ऑप्शन विपस्स गा ददाति और सी ऑप्शन विप्रा गा ददाति और डी ऑप्शन है विप्रे गा ददाति। जिसमें हो जाएगा 84 में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 85 है हितोपदेशा में किससे संधि की गई है। हितोपदेशा में किससे संधि की गई है। पहला ऑप्शन है वृद्धरेचि संधि, बी ऑप्शन झलसा सजरस, डी ऑप्शन है आदिगुड़ा संधि और डी ऑप्शन अका सवर्णे दीर्घा। मतलब कहना किस संधि से की गई है हितोपदेशा। 85 में हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आदिगुड़ा। फिर 86 ऊर्ध्वगिनम पुरुषोत्तम लक्ष्मी वाक्य ऊर्ध्वगिनम पदम विभक्ति है। कौन से विषय में क्या बताना विभक्ति में। पहला है तृतीया विभक्ति, बी नंबर द्वितीय विभक्ति, सी नंबर चतुर्थी विभक्ति और डी नंबर है षष्ठी विभक्ति थी। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। अगला है चौराद विभेत्य वाक्यम चौराद पद पंचमी विभक्ति है। जिसमें बताना आकृतम ए ऑप्शन आकृतम भीत्राधरम भयो हेतु एड़ान विकारा धुर्मन्यो पदनम। जिसमें हो जाएगा 87 नंबर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर अधा अहम पाठम ना पठ्यासम वाक्यम अव्यय पद है। ए है अधा, बी ऑप्शन अहम, सी ऑप्शन पाठम, डी ऑप्शन पाठस्यामि। तो इसमें हो जाएगा 88 नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आधा। अगला है निर्मिच्छकम संपस्त पद
का समास विग्रह होगा? निर्गत मच्छिका अस्मात्, बी ऑप्शन निर्गत मच्छिका स्नान, सी ऑप्शन है मच्छिकार अभाव, इनमें से कोई नहीं। 89, 89 हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मच्छिकार अभाव। फिर है 90 नंबर है, रुद्र प्रमाण सूत्र रुच धातु के योग में जो विभक्ति है वह विभक्ति प्रयुक्त होती है वह है तृतीया विभक्ति, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है पंचमी विभक्ति, सी ऑप्शन सप्तमी विभक्ति और डी ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 में ए नंबर हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। हमारा अगला पार्ट और आखिरी पार्ट है, भाग नंबर 4 है सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन इसमें है 91 है, गीढ़ा है, पहला ऑप्शन है गाजियाबाद औद्योगिक विकास का प्राधिकरण, बी ऑप्शन गोरखपुर औद्योगिक विकास का प्राधिकरण, सी ऑप्शन गोमती औद्योगिक विकास का प्राधिकरण और डी ऑप्शन गंगा औद्योगिक विकास का प्राधिकरण। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, गोरखपुर। फिर है 92 नंबर है हमारा, नीचे उन व्यक्तियों की सूची है जो उत्तर भारत के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहला है चरण सिंह, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है कमलापति त्रिपाठी और सी ऑप्शन है संपूर्णानंद और डी ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। इसमें पूछ रहे नीचे उन व्यक्तियों की सूची जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें हमारा हो जाएगा 92 में बी नंबर हो जाएगा, कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 93 है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की स्थापना की थी, पहला ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है शेर शाह सूरी। इसमें हमारा हो जाएगा अकबर हो जाएगा, दीन इलाही धर्म। अगला क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इसमें दिया गया कि इसमें निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन हर्षवर्धन, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी ऑप्शन समुद्रगुप्त। तीसरा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है महाराजा धीराज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है ऐसे क्वेश्चन। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? पहला ऑप्शन श्रीगुप्त, बी ऑप्शन घटोत्कच, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम और डी ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें जो 95 में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। हिमायूनामा किसने लिखा है? हिमायूनामा किसने लिखा है? पहला ऑप्शन अबुल फजल, बी ऑप्शन बदाऊद, सी ऑप्शन है गुलबदन बेगम और डी ऑप्शन हिमायू। इसमें 96 में हमारा हो जाएगा गुलबदन बेगम। हिमायूनामा कौन लिखा है? उनकी बहन गुलबदन बेगम। गुलबदन कौन थी? हिमायू की सिस्टर थी। 97 नंबर है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे बीजी रेड्डी, बी ऑप्शन है के एम मुंशी और सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू और बी ऑप्शन है बीबी गिरी। जिसमें हमारा हो जाएगा 97 नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। 98 है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? पहला ए ऑप्शन है मदन मोहन वर्मा, बी ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन और सी ऑप्शन आत्मा गोविंद खेर और डी ऑप्शन है नफीसुल हसन। इसमें हमारा हो जाएगा 98 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद 99 है, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? पहला ऑप्शन डिगबोई,
बी ऑप्शन है चंद्रपुर, और सी ऑप्शन रानीगंज, और डी ऑप्शन कलपक्कम। तो इसमें हमारा हो जाएगा 99 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कलपक्कम, भारत का पूछा है। इसके बाद हमारा है 100, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? पहला है अपसौर, दूसरा है उपसौर, और तीसरा है विश्वा, और चौथा ऑप्शन है संचालन। तो इसमें हमारा हो जाएगा 100 में बी ऑप्शन हो जाएगा अपसौर। पहला ऑप्शन क्या दिया था उपसौर, लेकिन हमारा किसमें क्या हो जाएगा अपसौर होगा। 101 है, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयान होता है? ए ऑप्शन है 22 दिसंबर, बी ऑप्शन 21 मार्च, और सी ऑप्शन 23 सितंबर, और डी ऑप्शन 21 जून। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। अगला है निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है, भ्रंश से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे वलित पर्वत कहते हैं, कि जो है सेकंड है ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, और सी ऑप्शन है गुंबदाकार पर्वत कहते हैं, और डी ऑप्शन है अवरोधी पर्वत कहते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा अवरोधी पर्वत कहते हैं, जो भ्रंश से होता है, अवरोध से उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अवरोधी पर्वत कहते हैं। अगला ऑप्शन है 103 है, निम्नलिखित देशों में से किससे मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? निम्नलिखित देशों में से किससे मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, और बी ऑप्शन है फिलीपींस में, और सी ऑप्शन चिली में, और डी ऑप्शन जापान में। इसमें बताना किस देश में है। इसमें हमारा हो जाएगा 103 में हमारा हो जाएगा फिलीपींस। अगला है 104 है, निम्नलिखित विगमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एस्चुरी नदी, एस्चुरी क्या है नदी। दूसरा ऑप्शन है लटकती घाटी हिमानी, और सी ऑप्शन है नूना नाटक भूमिगत जल, और डी ऑप्शन एरांडंग पवन। तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नहीं है। 105 है, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। बिजली चमक और मेघ गर्जन की विशेषताएं किस मंडल में होती है? हमारे चारों मंडल का नाम दिया गया। पहला है क्षोभ मंडल की, दूसरा समताप मंडल की, और तीसरा है मध्य मंडल की, और चौथा है ऐन मंडल की। इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल की गर्जने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, गलतियाँ होती है थोड़ा सा, अगर केयर नहीं करें गलती हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा है? राष्ट्रीय नहीं राजकीय पुष्प पूछा है। पहला है टेसू, दूसरा है बी नंबर गुलाब, सी नंबर नीलकमल, और डी नंबर है चंपा। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा टेसू, टेसू। राजकीय पुष्प की बात हो रही है, राष्ट्रीय नहीं राजकीय। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। पहला ऑप्शन कानपुर में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, और सी ऑप्शन आगरा में, और डी ऑप्शन नोएडा में। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा कानपुर में। 108 है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? ब्राज़ील धारा ए नंबर है, बी नंबर है क्यूरेशियम धारा, और सी नंबर है बेंगुलार धारा, और डी नंबर है गल्फ स्ट्रीम धारा। इसमें पूछ रहा है शीत धारा कौन है, मतलब ठंडी प्रदेश की धारा है, जिसे ठंडी धाराएं कहते हैं, वो कौन सी है? जिसमें हो जाएगा 108 में हमारा हो जाएगा सी नंबर की हो जाएगी बेंगुल धारा। 108 के बाद हमारा आएगा 109 आ गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? पहला क्वेश्चन हमारा है जुलाई 2007, बी नंबर हमारा है जून 2006, और सी नंबर हमारा मार्च 2005, और डी नंबर हमारा है जून 2005। इसमें इसमें तो हमारा क्या सही हो जाएगा? 109 में हो जाएगा जून 2005। अगला क्वेश्चन 110 है, भारत में
दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? मतलब दल विहीन प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है एम.एन. राय, सी ऑप्शन महात्मा गांधी और डी ऑप्शन विनोबा भावे। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 110 में? ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है 111 है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया? पहला है कर्ण सिंह समिति, बी ऑप्शन है कृपलानी समिति और सी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति और डी ऑप्शन अशोक मेहता समिति। इसमें हमारा हो जाएगा 108 में हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। 112 होगा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? कह रहा वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद है 280, ए ऑप्शन है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 270, ऑप्शन सी अनुच्छेद 380 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 180। जिसमें हमारा हो जाएगा 112 में हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की बात किया गया इसमें। अगला है 130 में हो गया, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई है? पहला है क्रिप्स मिशन, बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन और सी ऑप्शन बेबल प्लान और डी ऑप्शन नेहरू रिपोर्ट। जिसमें हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर कैबिनेट मिशन। 114 है, दाक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ है? पहला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, सी ऑप्शन मालदीव और डी ऑप्शन भूटान। इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। अगला है पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? ए ऑप्शन है संगीत सुधाकर, बी ऑप्शन संगीत दिवाकर और डी ऑप्शन संगीत शास्त्र और सी ऑप्शन संगीत शास्त्र और डी ऑप्शन है संगीत रत्नाकर। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा संगीत रत्नाकर। अगला है 116 है, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? पहला मध्यकाल, बी ऑप्शन है प्राचीन काल और सी ऑप्शन ब्रिटिश काल और डी ऑप्शन आधुनिक काल। इसमें हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा मध्यकाल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला है 117 नंबर है, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? पहला ऑप्शन हमारा मेजा, दूसरा ऑप्शन पंचाना और तीसरा ऑप्शन है जाखम और चौथा ऑप्शन है जवाई। इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा पंचाना। 118 नंबर है, पिछवई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पहला ऑप्शन है पिछवई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, किसमें उद्धृत किए गए? पहला ऑप्शन है महाभारत से, बी ऑप्शन रामायण से और सी ऑप्शन भगवान कृष्ण के जीवन से और डी ऑप्शन राजपूत राजाओं के जीवन से। तो 118 नंबर पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से। अगला है 119 नंबर है, कर्मिक पुस्तक मल्लिका किसने लिखी है? कह रहा है कर्मिक पुस्तक मल्लिका किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है पंडित बी नाथ भातखंडे, बी ऑप्शन है पंडित नालाल गुड़े और सी ऑप्शन है पंडित बी दी पलुकेसर और पंडित डी बी कैंकड़ी। इसमें हमारा हो जाएगा 19 नंबर में हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा भातखंडे। 120 सामवेद का गायन करने वाले ऋषि को कहते हैं? सामवेद का गायन करने वाले ऋषि को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है व्याख्याता, दूसरा उद्गाता, सी ऑप्शन ए और बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 120 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा उद्गाता।
इसके बाद है अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किसकी किस्म है? पहला ऑप्शन है नाशपाती की, बी ऑप्शन केला की, सी ऑप्शन आम की और डी ऑप्शन है सेब की। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा आम की। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है षष्ठभुजाकार विधि, बी ऑप्शन आयताकार विधि और सी ऑप्शन है कंटूर विधि और डी ऑप्शन है पूरक विधि। तो इसमें हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा कंटूर विधि। एक सौ तेईस नंबर है आम की कौन सी किस्म बहुभुंडी है? पहला है अल्फांसो, बी ऑप्शन है नीलम और सी ऑप्शन है चंद्रकिरण और डी ऑप्शन है दशहरी। तो इसमें हमारा हो जाएगा 123 नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा चंद्रकिरण। अगला है गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कीर्तन हेतु, बी ऑप्शन पौध प्रशासन हेतु, सी ऑप्शन खरपतवार एकत्रीकरण हेतु और डी ऑप्शन काट छांट हेतु। तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा खरपतवार एकत्रीकरण। 125 नंबर निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? निम्नलिखित में से कह रहा है किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? ए ऑप्शन है गुरुत्वीय जल, बी ऑप्शन केशिका जल और सी ऑप्शन आर्द्रताग्राही जल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये जाएगा 125 नंबर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन है दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। पहला है जाफराबादी, बी नंबर है मुर्रा और सी नंबर है मेहसाना और डी नंबर है बदावरी। इसमें हमारा हो जाएगा डी नंबर जो बदावरी। फिर है 127 है गुल्ली डंडा फेलिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? पहला ऑप्शन है मटर, बी ऑप्शन बाजरा, सी ऑप्शन मक्का, डी ऑप्शन गेहूँ। इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन है गेहूँ। फिर है भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होनी चाहिए 8 से 10, ए ऑप्शन बी ऑप्शन है 20 से 25, सी ऑप्शन 30 से 35 और डी ऑप्शन है 40 से 45। तो हमारा हो जाएगा 128 नंबर में हो जाएगा ए ऑप्शन 8 से 10%। 129 निम्न में से कौन सा भूक्षरण का कारक नहीं है? ए ऑप्शन जल, बी ऑप्शन वायु और सी ऑप्शन ढाल के विपरीत जुताई और डी ऑप्शन है तिर रहित खेती। इसमें हमारा हो जाएगा 29 नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा ढाल के विपरीत जुताई। 130 नंबर क्वेश्चन हमारा है इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? ए ऑप्शन लाल रंग, बी ऑप्शन बैंगनी रंग, सी ऑप्शन हरा रंग और डी ऑप्शन है गहरा नीला रंग। तो हमारा हो जाएगा इसमें सी नंबर हो जाएगा हरा रंग। अगला है रस्किन के अनुसार काला क्या है? रस्किन के अनुसार कला क्या है? कला ऑप्शन ए कला है जीवन है, बी ऑप्शन है कला सौंदर्य है, सी ऑप्शन है कला अभिव्यक्त है और डी ऑप्शन है कला अनुकृत है। तो इसमें हमारा हो जाएगा इनके अनुसार हो जाएगा कला अभिव्यक्त है। 132 नंबर बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन बाबर, सी ऑप्शन हुमायूं, डी ऑप्शन जहांगीर। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा जहांगीर। 133 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कितने होते हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 1। इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक रंग 3 होते हैं। लाभी 134 नंबर क्वेश्चन है लाभी किस खेल से संबंधित है? पहला क्वेश्चन है कबड्डी, पहला ऑप्शन है बी ऑप्शन खो खो,
सी ऑप्शन बैडमिंटन और डी ऑप्शन वॉलीबॉल। तो इसमें हो जाएगा हमारा खो खो। अगला है 135 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। पहला है राष्ट्रीय एकता की भावना का, दूसरा प्रांतीयता की भावना का, सी ऑप्शन स्थान विशेष की भावना का और डी ऑप्शन जातीय की भावना का। इसमें हो जाएगा हमारा 135 नंबर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राष्ट्रीयता की भावना का। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, किस सन में की गई थी। पहला ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन 1978, सी ऑप्शन 1984 और डी ऑप्शन 1990। इसमें हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 1947 ऑप्शन है। 137 नंबर है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। पहला ऑप्शन आगरा में, बी ऑप्शन है वाराणसी में और सी ऑप्शन कानपुर में और डी ऑप्शन है गोरखपुर में। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा वाराणसी में। अगला है 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है। पहला है राजनीति शास्त्र, बी ऑप्शन इतिहास, सी ऑप्शन भूगोल और डी ऑप्शन रसायन शास्त्र। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा रसायन शास्त्र, बाकी सबका रिलेशन है। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ए ऑप्शन है एमपी मुफात, बी ऑप्शन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग और डी ऑप्शन आरसी एडविन। इसमें हमारा हो जाएगा 39 नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री है। पहला ऑप्शन है मानचित्र, बी ऑप्शन समय रेखा चित्र और सी ऑप्शन फ्लैश कार्ड और डी ऑप्शन बैरोमीटर। तो डी ऑप्शन तो अपने आप ऐसे कट गया बैरोमीटर क्योंकि कोई है ही नहीं। 140 में हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा मानचित्र। सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया जाता है, मानचित्र की सामग्री पर। 147 नंबर है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखन है, लेखा जोखा है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्ण, बी ऑप्शन रेप्सन और सी ऑप्शन है प्रोघाटे और डी ऑप्शन है जोन्स। इसमें हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा प्रोफेसर घाटे। अगला है उत्तर प्रदेश 142 नंबर है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। ऑप्शन ए चौथी योजना में, ऑप्शन बी छठी योजना में, ऑप्शन सी नवीं योजना में और ऑप्शन डी 11वीं योजना में। मेरा हो जाएगा सी नंबर में नवीं योजना में। इसके बाद हमारा है 143 नंबर है, खजुराहो मंदिर को निर्मित कराया। नंबर 1 होलकर, बी नंबर पाल्लव और सी नंबर बुंदेला, डी नंबर है चंदेल। इसमें हमारा हो जाएगा डी नंबर चंदेल। एक बार इसके बाद हमारा है 144 नंबर है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। ए ऑप्शन है नागसेन, बी ऑप्शन है सुश्रित और सी ऑप्शन चारक और डी ऑप्शन है अश्वघोष। तो इसमें हमारा हो जाएगा चारक। 145 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। ए ऑप्शन 1920, बी ऑप्शन 1930 और सी ऑप्शन 1940
और डी ऑप्शन 1941। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। 146 नंबर है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। ए नंबर भारतीय कृषि अनुसंधान से, बी ऑप्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से और डी ऑप्शन भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। इसमें हमारा हो जाएगा 146 नंबर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा भारतीय अनुसंधान। 147 निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, बताना है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजस्थान के साथ, ऑप्शन बी पंजाब के साथ, ऑप्शन सी हरियाणा के साथ, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा पंजाब के साथ, ऑप्शन बी। 148 नंबर हमारा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर। सी ऑप्शन संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। और सी ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत। डी ऑप्शन वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी के बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर संत रविदास। 149 है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 12। हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 9। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रामपुर, बी ऑप्शन है बलरामपुर और सी ऑप्शन है श्रावस्ती और डी ऑप्शन है बहराइच। इसमें हमारा हो जाएगा श्रावस्ती। पूरा वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। और मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।